चलो देखो हम लोग का ये हम लोग का सिस्टम हम लोग का पहला है, हम लोग का इसमें सब मिक्स है, सारा क्वेश्चन हम लोग क्या है मिक्स है। हम लोग को दिया गया है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, भारत के अंतिम वायसराय, तो अंतिम वायसराय जो होगा हम लोग को कौन होगा, लॉर्ड माउंटबेटन। हाँ यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन, माउंटबेटन। ये माउंटबेटन जो था इसके पहले हम लोग लॉर्ड लग जाता है, तो जितना अंग्रेज शासक जो थे, अंग्रेज मतलब कि वायसराय या तो गवर्नर जनरल, वो अपने नाम के पहले लॉर्ड लगा लेते थे, जिसे हम लोग नहीं लगाते श्री, उस तरह से लॉर्ड लगा लेते थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन बोलता है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1951 ईस्वी में। हम लोग जनगणना की शुरुआत जो कराया था, हम सारा क्वेश्चन को बता देते हैं। पहली बार भारत में जनगणना की जो शुरुआत कराया जाता है वो कराया जाता है लॉर्ड मेयो के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। पहली बार जनगणना की शुरुआत लॉर्ड मेयो के द्वारा। और हम लोग का नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किया जाता है, हम लोग को लॉर्ड मेयो जो जनगणना कराता है वो कराता है हम लोग को 1872 ईस्वी में। कब कराता है, 1872। ये हम लोग को लॉर्ड मेयो के द्वारा कराया था। किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के द्वारा। लेकिन ये नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत, नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत हम लोग को होता है 1881 ईस्वी से, वो कराया जाता है लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है। और यही 81 जो है हम लोग का हर 10 सालों के बाद ये हम लोग होता है जनगणना कि कितना आबादी हम लोग का भारत का है। 81 के बाद होगा 91 में, फिर 91 बाद होगा 2000, हम लोग होगा 1901 में। कब होगा, 1901 में, फिर 1911 में, 1921 में, 1931 में। इस तरह होते होते फिर हम लोग का आया कितना, 2011 में। और 2021 में होना था, अभी तक नहीं हो पाया था, तो 2011 में हुआ। यानी कि हर 10 सालों के बाद हम लोग का इलेक्शन होता रहता है। कोरोना काल के कारण उसमें नहीं हो पाया, तो हम लोग का लगातार हम लोग का 10 सालों के बाद होता है इलेक्शन की जनगणना। तो पूछा जा सकता है कि जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था, लॉर्ड मेयो के द्वारा जनगणना कराया गया था। लेकिन नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत किसके द्वारा कराया गया, तो लॉर्ड रिपन के द्वारा 1881 ईस्वी में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, सारा डेटा याद रखना, ठीक है, हल्ला नहीं करना तुम। देखो फिर दिया हम लोग का स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब होती है, तो बोलेंगे स्वतंत्र भारत का 1951। क्यों, भारत हम लोग का स्वतंत्र हुआ था 1947 में। कब हुआ, 1947 में। तो 1947 में स्वतंत्र हुआ, क्या 1947 में हम लोग का जनगणना होगा, नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का हर 10 सालों के बाद होती है। यानी कि हम लोग का पहले हुआ होगा, कब हुआ होगा, हम लोग को हम लोग को हुआ होगा 1941 में। तब फिर हम लोग को बाद हुआ स्वतंत्रता के बाद 10 सालों के बाद फिर 51 में। यानी कि तब तक हम लोग क्या हो गया, आजाद हो गया। लेकिन हम लोग को आजादी के बाद कब होगा, पहला 1951 ईस्वी में। फिर बोलता है कि रैयत किसे कहा जाता है, तो रैयत का मतलब होता है जो एक तरह का समझ लो भूस्वामी, यानी कि जमींदार, जो जमीन का मालिक होता था। ऐसे आजादी के पहले हम लोग का चलता था, हम लोग जो व्यवस्थाएं चलती थी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी है ना, अस्थायी बंदोबस्त, उसमें हम लोग को चलता था रैयत। क्या चलता था, रैयत, यानी कि जो जमीन का मालिक होता था, यानी कि भूस्वामी को हम लोग बोलते थे रैयत। भूस्वामी को कहते थे हम लोग रैयत, यानी कि जमीन के मालिक को, जमीन के मालिक को क्या कहते थे, रैयत। फिर हम लोग का आता है बक्सर युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे, तो बक्सर के युद्ध के समय हम लोग का मुगल बादशाह कौन था, तो बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो हम लोग का बक्सर का युद्ध होता है 1764 ईस्वी में। तो 1764 ईस्वी के समय में हम लोग का उसमें 3 गो राजा हम लोग का युद्ध लड़ता है अंग्रेजों के साथ में। तो हम लोग का उसमें मुगल बादशाह जो था उसका नाम था शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। यानी क्या नाम लिखाएगा, लिखाएगा हम लोग को शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय। इसको हम द्वितीय भी लिख सकते हैं, सेकंड को लिख सकते हैं, शाह आलम द्वितीय। फिर बोलता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, तो हम लोग को हम लोग का आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग का 4 बार होता है। कितना बार, 4 बार। तो ये चौथा की बात कर रहा है, कितना बात कर रहा है, चौथा की बात कर रहा है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हम लोग का होगा 1799 में। कब होगा, 1799 ईस्वी में लोग आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर हम लोग होता है हड़प नीति, किसके, हड़प नीति के द्वारा विलय प्रथम राज्य था। यानी कि सीधा सीधी हड़प नीति जो हम लोग को लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो हड़प नीति लागू करने के बाद ऐसा भारत का कौन सा राज्य था जिसको पहली बार हड़प के मिलाया अपने क्षेत्र में। ये हड़प नीति क्या था, हड़प नीति में था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लागू किया था कि जिन राजाओं का अपना पुत्र ना हो, जिन राजाओं का अपना पुत्र ना हो, उस क्षेत्र को अंग्रेज अपने क्षेत्र में मिला लेगा। तो इसीलिए झांसी की रानी का अपना बेटा नहीं था, उसने गोद लिया था। क्या लिया था, गोद लिया था, इसलिए उसको बोलते थे दत्तक पुत्र। कौन सा पुत्र, दत्तक पुत्र। तो उसका अपना पुत्र नहीं था, इसीलिए उसका क्षेत्र को भी मिला लिया था। इसीलिए रानी लक्ष्मीबाई ने लगातार अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ी। तो इस तरह पहला राज्य हम लोग का था सतारा। क्या नाम था, सतारा। तो पहला राज्य हम लोग का था हड़प नीति के द्वारा मिलाया गया, पहला राज्य क्या नाम था, सतारा।
फिर हम लोग आता अंग्रेजों ने पहली कोठी स्थापित किया था, यानी कि अंग्रेज जब भारत आए तो भारत आने के बाद अपना व्यापार करने के लिए कोई जगह बनाकर बनाएगा, तो पहला बार जो अपना जगह बनाया था, कोठी स्थापित किया था, वो कहाँ किया था? तो इसका नाम हम लोग होगा आंसर सूरत में। कहाँ होगा? सूरत कहाँ है? गुजरात में। तो हम लोग को फिर बोलता है वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने। तो वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे, कब बने थे? आने की हम लोग का भारत में जब हम लोग गवर्नर जनरल जब बनना स्टार्ट हुआ तो पहला गवर्नर जनरल बनेगा वारेन हेस्टिंग नहीं बनेगा, लेकिन कब बनेगा? तो बोलेगा 1773 ईस्वी में। कब बनेगा? 1773 ईस्वी में। सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम लिख लेना सबका आंसर। फिर बोलता है हम लोग को बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। तो हम लोग को नील विद्रोह भारत के अंदर 2 बार होता है। एक नील विद्रोह हम लोग होता है चंपारण आंदोलन के द्वारा, जो हम लोग को महात्मा गांधी के द्वारा क्या था? चंपारण आंदोलन। ये चंपारण आंदोलन होता है 1917 में। कब होता है? 1917 में। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटते हैं तो पहली बार जो उनका सत्याग्रह रहता है उनका नाम है चंपारण सत्याग्रह। ये हम लोग का होता है बिहार में। कहाँ होता है? बिहार में। लेकिन यहाँ दिया गया नील विद्रोह, तो नील विद्रोह भारत में हुआ था पहली बार। कब हुआ था? तो हुआ था 1859 से 60 ईस्वी के बीच में। ये हम लोग होता है बंगाल में। कहाँ होता है? बंगाल में। तो नील विद्रोह बंगाल में होता है, तो 1859 से 1860 के बीच में। फिर बोलता है 1855 में कौन सा हुआ था सर? 1855 में हम लोग होता है उसका संथाल विद्रोह होता है। क्या होता है? संथाल विद्रोह। तो हम लोग आता है खरवार विद्रोह की शुरुआत किसने किया था? तो खरवार विद्रोह की शुरुआत जो करा था उसका करा था नीलांबर पीताम्बर ने। ये दोनों भाई था, नीलांबर पीताम्बर। ये नीलांबर पीताम्बर के नाम से हम लोग का विश्वविद्यालय भी चलता है। और ये हम लोग का जैसे झारखंड में चलता है, हम लोग का क्या, हम लोग का झारखंड में चलता है हम लोग को ये विनोबा भावे। झारखंड क्या चलता है? विनोबा भावे। हम लोग का चलता है ये विनोद बिहारी महतो चलता है। उस तरह नीलांबर पीताम्बर हम लोग चलेगा कहाँ? हम लोग को चलेगा लातेहार वाला क्षेत्र में नीलांबर पीताम्बर चलता है। तो नीलांबर पीताम्बर दोनों भाई थे और इन्होंने हम लोग का खरवार विद्रोह की शुरुआत कराया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर हम लोग ऊपर में आते हैं, कैलिको अधिनियम क्या है? सुनो फिर हम लिख लेना, कैलिको अधिनियम क्या है? तो कैलिको अधिनियम जो है ये कपड़ा से रिलेटेड है। भारत के अंदर में अंग्रेजों के द्वारा एक अधिनियम लाया गया था कपड़ों पर। कौन सा कपड़े पर? तब बोलेंगे सूती वस्त्र पर। किस पे आया था? सूती वस्त्र पर, यानी कि सूती कपड़े पर। कोई दिक्कत? फिर बोलता है झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो झारखंड में सिपाही विद्रोह की शुरुआत हुई थी, पहली बार झारखंड में हुआ। अब वैसे तो हम लोग का सिपाही विद्रोह की शुरुआत हम लोग को होता है कहाँ? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश के मेरठ से। उत्तर प्रदेश के मेरठ से। तो हम लोग को पूछा जाएगा कि भारत में झारखंड में कहाँ से होती है? तो झारखंड में हम लोग होता है रोहिणी गाँव से। कहाँ से होती है? ये हम बताएंगे तुम लोग को कि रोहिणी गाँव। और ये रोहिणी गाँव कहाँ है? देवघर में। रोहिणी गांव कहाँ है? देवघर में। यानी कि झारखंड में हम लोग 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है, यानी कि सैनिक विद्रोह की जो शुरुआत होती है वो झारखंड के रोहिणी गांव से। और रोहिणी गांव कहाँ है? देवघर जिला में। कहाँ है? देवघर जिला में। फिर बोलता है 12 का। फिर बोलता है कि शांति निकेतन की शुरुआत कब होती है? तो शांति निकेतन की शुरुआत किसके द्वारा कराया गया? हाँ, तो शांति निकेतन की शुरुआत हम लोग होती है 1901 में। और शांति निकेतन की शुरुआत कराया जाता है हम लोग का रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। रविंद्रनाथ टैगोर को भारत का ही नहीं पूरे एशिया का प्रथम व्यक्ति था जिसको नोबेल पुरस्कार मिलता है। तो उसको नोबेल पुरस्कार आने की कोई ऐसा साहित्य लिखा हो, ऐसा कहानी, ऐसा कुछ लिखा हो कि हम लोग को जो पूरी दुनिया के लिए क्या हो, कुछ संदेश देने वाला हो, तो उसको हम लोग को दिया जाता है कि नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है हम लोग को उसको नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार इसको मिला था, वो मिला था 1913 ईस्वी में। कब मिला था? 1911 में। कब मिला था? 1911 में। तो हम लोग को मिला था नोबेल पुरस्कार सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को। फिर बोलता है सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है? तो हम लोग बोले थे सती प्रथा का अंत किसके द्वारा कराया गया? देखो क्वेश्चन एक लेकिन कितना रिवीजन हो रहा है। सती प्रथा का जो बैन लगाया गया था सबसे पहली बार वो अकबर के द्वारा लगाया गया था। किसके द्वारा? लेकिन अकबर का काम पूरा चला नहीं। तब फिर बाद में हम लोग आया राजा राम मोहन राय। कौन है? तो राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को खत्म कराया। सती प्रथा था क्या? यानी किसी भी महिला का जब उसका पति जब मर जाता था, उसको पति के साथ में महिला को जिंदा उसकी चिता पर जला दिया जाता था। इसको बोलते थे सती। क्या कहते थे? तो सती गलत था कि अच्छा था? गलत था। तो ये हिंदू धर्म में हम लोग का था। तो इसीलिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया, हिंदू धर्म से इस चीज को हटाने के लिए उसने अंग्रेजों के साथ मिलकर कार्य किया। और सती प्रथा को हटाने का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो जाता हम लोग को किसका? हम लोग का राजा राम मोहन राय को। लेकिन राजा राम मोहन राय क्या ये कानून तो नहीं बना सकता था, तो अंग्रेजों के द्वारा, किस अंग्रेज के द्वारा लगाया गया था सती प्रथा पर? तो सती प्रथा पर बैन लगाने का जो कार्य किया था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। हम लोग पूछा क्या गया, सती प्रथा का प्रथम प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो हम लोग को मिलता है एरन अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? एरन
अभिलेख से। एरन अभिलेख हम लोग बोले थे 7वीं शताब्दी का बात है, 7वीं शताब्दी का बात है। ये भानुगुप्त के शिलालेख से मिलता है, एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम प्रमाण हम लोग को एरन अभिलेख से मिलती है। फिर बोलागा नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये नव जागरण क्या है? नव जागरण का अग्रदूत, नव जागरण का अग्रदूत का मतलब है कि एक नया हम लोग को सवेरा लेकर आना। क्या लेकर आना है? नया सवेरा, यानी कि भारत के लिए एक नए सवेरा का स्टार्ट करना है। तो नव जागरण, नए जागरण की ओर लेके जाना है। जो हमारे पास जो भी मतलब कि समस्याएं हैं हमारे समाज के बीच में, उसको सभी को खत्म करके हमको एक नए समाज की ओर गठन करना, नए समाज का नए सुबह की ओर लेके जाना है। इसलिए बोला जाता है कि नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता था हम लोग को राजा राम मोहन राय। क्यों? राजा राम मोहन राय ने सबसे ज्यादा हम लोग को, राजा राम मोहन राय भारत के अंदर जितने भी कुरीतियां थी उन सभी कुरीतियों को हटाने का कार्य किया था पहली बार राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि राजा राम मोहन राय के द्वारा भारत के अंदर में पहली बार हम लोग को किया जाता, किसकी? ब्रह्म समाज की स्थापना। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? राजा राम मोहन राय के द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। और राजा राम मोहन राय ने हम लोग को ब्रह्म समाज की जो स्थापना किया जाता है, कब किया जाता है? तो बोलेंगे 1828 ईस्वी में। कब किया जाता है? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया जाता है? 1828 ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया जाता है राजा राम मोहन राय के द्वारा। अगर हम लोग को यही अगर पूछा जाए, यही हम लोग को पूछा जाए, यही लिख देते हैं। अगर हम लोग को अगर पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? अगर हम लोग को पूछा जाए प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा किया जाए? हम लोग पूछा जाए कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लोटो का नारा किसके द्वारा दिया गया? वेदों की ओर लोटो का नारा किसके द्वारा किया गया? तब क्या बोलेंगे? अगर हम लोग को पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय भारत का हम लोग का वायसराय कौन था, तब क्या जवाब आएगा? हम लोग को अगर पूछा जाए, अगर हम लोग का पूछा जाए कि ये क्या बोलते हैं, विधवा पुनर्विवाह, क्या विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था? या तो इसी में दो क्वेश्चन बना देते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था और विधवा पुनर्विवाह को शुरुआत करने वाला भारतीय व्यक्ति कौन था? तो इसका आंसर होगा ईश्वरचंद्र विद्यासागर। लेकिन इसका जो अधिनियम आया था 1856 ईस्वी में आया था। विधवा महिलाओं का जिनका हस्बैंड मर गया, उनका पत्नी को दोबारा शादी करने का जो हम लोग को मिला है आजादी, वो हम लोग को इसी अधिनियम से मिलता है। 1857 की क्रांति के समय हम लोग का वायसराय कौन था भारत का? तो क्या बोले? मारेंगे बहुत मार। लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। फिर बोला है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा, तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो बोलेंगे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने हम लोग को दिया था कि वेदों की ओर लौटो। फिर बोला प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? प्रार्थना करना है, कि प्रार्थना करना है। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे तो क्या बोलते हैं? मन से प्रार्थना करेंगे। किससे करेंगे? मन से प्रार्थना करेंगे। और मन से प्रार्थना करेंगे यानी कि आत्मा से करेंगे। कहाँ से करेंगे? आत्मा। यहाँ है इनका नाम आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग, आत्मा राम पांडुरंग। फिर बोलता है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो आर्य समाज की स्थापना किया जाएगा हम लोग को दयानंद सरस्वती, सरस्वती, दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ठीक है। सर होमवर्क